ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और बहुत कम समय जुड़े हैं, लेकिन महादेव का काम हम लोग से ज़्यादा करते हैं और पूरा नॉलेज ले लिया। तो इनके सामने हम क्या बोले कि खुद ही प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, और ये हम चाहेंगे कि इनके मुखार बिंदु से कुछ सुने, कुछ सीखे, कुछ समझे। हमारी गुरु बहना भी आई है, डॉक्टर साहब की गुरु बहना है, पीछे में बैठी है, पिंक कलर का। सबको प्रणाम करिए, आप लोग प्रणाम कीजिए। इन डॉक्टर साहब के लड़के भी आए हैं जो फोटो खींच रहे हैं। तो आप लोग का, हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर साहब उपस्थित हुए हैं और इनके मुखार बिंदु से कुछ सुने हम लोग। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डॉक्टर साहब को स्वागत के लिए हमारे शिव पूजन भैया उनको स्वागत के लिए कुछ माल्यार्पण टाइप का कर रहे हैं। पहले हम बोलना चाहते हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम सीखना कितने सागर है कैसे जाने। और हम एक मनमौजी आदमी है, हम एक मनमौजी आदमी है। ये लोग सब लोग, ये संजू भैया लोग, जय भाई लोग हमको टॉलरेट करते हैं, इसलिए इसको बहुत सारे धन्यवाद। हम आज थोड़ा बात करेगा साहिब दादा नीलम दीदी के बारे में। एक पुस्तक हम उसके बारे में लेकर आए, आपको जिसके चाहिए हम खुद का रुपया से पब्लिश किया है शिक्षित परिवार के पक्ष से। हमको दयादी को साथ जोगाजोग करेगा, एक पुस्तक मिलेगा। हम आज बतलाएगा साहिब दीदी नीलम दीदी के बारे में। साहिब दीदी का, साहिब दादा का, फरीदानंद जी का एक तो पुस्तक हम बहुत कष्ट करके नेशनल लाइब्रेरी से खोज कर निकले। वो पुस्तक पढ़ने से अब ताज्जुब बन जाएगा। साहेब दादा बिहार का डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट था। 12 वर्ष वयस से वो सदन में जाता था और पूछता था क्या है शिव जी, क्या है भगवान। 12 वर्ष वयस से वो किंतु सदन में जाता था, तंत्र साधना सीखता था। फिर वो बना डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। फिर नीलम दीदी के साथ शादी किया और उसका संतान भी हुआ। उसका जीवन जब ऐसे था, वो ठीक 10 बजे चले जाते थे ऑफिस में, काम निपटा कर 6 बजे चले आते। फिर उसका घर में शिव चर्चा होता 9 बजे तक। नीलम दीदी खुद बहुत सारे खाना पकाते थे, सब मिलके खाते थे। वो उन्होंने बोला है शिव के शिष्य होने से कोई नियम नहीं है। आप मौन त्याग करते करते, सोते सोते, प्रेम करते करते नमः शिवाय बोले तो आपको शिव के शिष्य हो जाएगा। केवल नमः शिवाय मंत्र बोलना होगा मन में, वही सब कुछ है। और साहेब दादा रात्रि 3 बजे तक लोग को सेवा करते थे, खवाते हैं। खुद को गाड़ी से उसको निकल घर पहुंचे। फिर 3 बजे से 5 बजे तक वो श्मशान में रहता था, साधना करते थे। वो अघोरतांत्रिक साधना करा और बहुत सारे साधक लोगों से मिला। फिर एक दिन शिव उसको दर्शन दिया। ये बॉडी है, बॉडी का कोई दिखाई नहीं देता, सुधे एक बाग चला है, उसमें 8 चिन्ह लगा है। वो 8 चिन्हों का 8 माने हैं। और एक तो डुमरू है और सूर्यों का साइन है। वो छवि हमारा पास नहीं है, अगले हम दिखा देता। तो साहेब दादा कैसे हम लोगों को जोड़े। वो दर में घूमता था। एक तो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट होते हुए भी दर में घूमता था, खटखटाता, बोलता हम हमारा बारी आओ। और वो कोया बोलता था एक तो गाछ लगाओ प्राण बचाओ। हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, किंतु वो साहेब दादा का ही अनुप्राणित होता है। 1975 में उनका शिव का दर्शन हुआ, देश विदेश में घूमा। और
वक्तव्य सेट कर देता है। नीलम दीदी का बारे में थोड़ा बोलता है। नीलम दीदी बहुत असुस्थ हुए पड़े छिलेन, बहुत बीमार हो गया था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वो हॉस्पिटल का डॉक्टर उसका जमाई था। जमाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? है जमाई, दामाद था उसका। दामाद उसका पास में बैठा था। 7 दिन वो कुछ खाना नहीं सकते, मगर वो दिन संडे में ये बोला हमको थोड़ा आम का रस पिलाइए, आम का रस खावा। रात 4 बजे जमाई ने देखा उसका पल्स गिर रहा है, उसका तबीयत खराब हो रहा है। जमाई उसको लेकर छूट के इमरजेंसी का बस लेके गया है। एक तो खुला रास्ता था, उधर कोई ऊपर में आकाश था और नीच में नीलम दीदी था। वो नमः शिवाय करके प्राण त्याग दिया और पार्थिव शरीर से चला गया। एक बार आप सब गुरु भाइयों बहन को हमारा एक प्रश्न है। ओ बहनिया, आप शिव चर्चा क्यों करते हैं? आप शिव को चर्चा क्यों करते हैं दीदी? बोलिए बोलिए। देवों के देव महादेव चरण में प्रणाम करते, प्रणाम का स्वीकार करिए। भैया दीदी चरण में प्रणाम करते, प्रणाम स्वीकार करिए। भैया दीदी मध्य में 3 के सूत्र दिए, 3 के सूत्र के पालन करना। पहले में दया मांगना है, तीसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय प्रणाम करना। हे शिव, आप मेरे गुरु, आपके मेरे शिष्या हो, शिष्या पर दया करिए। इतना दया करिए, आपको काम कर सकते, अपना राह पर चल सकता। हमारा ज्ञान नहीं है महादेव, अपना हमारा बुद्धि नहीं होता, ज्ञान महादेव दिए रहे। 300 रुपये बोल सकते हैं, यह महादेव का चरण में रखते हैं। महादेव एक तो शिव का गान हो जाए, गाई धरिए गाइए, हम बहुत पढ़ लिया है। एक मिनट गान है, भाई नहीं हम बोलते से और 1 मिनट 5 मिनट के लिए एक का तुमको गान कर और हम एक मिनट ऑर्डर दिए आप गान कर साहबदी